जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में बढ़ा मंत्री विधायकों का वेतन। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों तक के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। सभी के वेतन में 20,000 रूपए का इजाफा हुआ है। कैबिनेट ने बुधवार को इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। अब सीएम को प्रति माह 80,000 की जगह 1 लाख रूपए वेतन मिलेगा। वहीं मंत्रियों को अब 85,000 रूपए वेतन दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर गठित विधानसभा की कमेटी ने इनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। सभा महासचिव ने इसे स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा था। वहीं से मंजूरी मिलने के बाद ही अब कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा सत्र में ही विधायकों और मंत्रियों के वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया था। इसके साथ ही कैबिनेट में 36 अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। जैक ने जारी की इन 3 परीक्षाओं की तारीख। जाने कब से कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 3 अलग अलग परीक्षा की तिथि जारी की है। एग्जाम की तारीख मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति नेत्रहाट और इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा व राज्य के संचालित मॉडर्न स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए है। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 30 जून को होगी, जबकि प्रवेश पत्र 25 जून से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संथाल परगना व कोल्हान प्रमंडल में संचालित आवासीय विद्यालय व इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को होगी। प्रवेश पत्र 27 जून से डाउनलोड होगा। विद्यालय में कक्षा 6 के लिए नामांकन लिया जाएगा तथा राज्य में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर संचालित 89 मॉडल स्कूल में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को होगी, जबकि प्रवेश पत्र 27 जून से डाउनलोड होगा। परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी जैक के आधिकारिक वेबसाइट www.jack.jharkhand.government.in/jack पर उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल होने से पूर्व परीक्षार्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर जरूर पढ़ लें। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 9 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपनी पिछली कक्षा में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परीक्षा में किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे विद्यार्थी सफल हो सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे अगर सरकारी स्कूल से आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति की 50% ही राशि मिलेगी। ये परीक्षा 2 खंडों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक खंड 90 मिनट का होगा और सारे सवाल MCQ होंगे। परीक्षा में रीजनिंग, इंग्लिश व प्रोफिशिएंसी के सवाल पूछे जाएंगे। विधानसभा चुनाव में कितना चलेगा जयराम फैक्टर। झारखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हुआ तो झामुमो अपना गढ़ दुमका और राजमहल बचाने के लिए सफल रही। जोबा मांझी ने सिंहभूम सीट बचा ली। इस हार जीत की कहानी के बीच एक चेहरा खूब चमका, जिसका चर्चा पूरे चुनाव भर रहा। वह चेहरा था जयराम महतो का। जयराम झारखंड भाषा संघर्ष समिति पार्टी के अध्यक्ष हैं। वहीं युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। यकीनन आगामी विधानसभा चुनाव में जयराम फैक्टर देखने को मिल सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम ऐसा लोकसभा चुनाव परिणाम में जयराम की पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर ही कह रहे हैं। 29 साल के जयराम सहित उनके पार्टी के 8 उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे। 5 लोकसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहते थे। जयराम महतो ने खुद गिरिडीह से चुनाव लड़ा, वह तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव में उनके प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि वह झामुमो के दिग्गज नेता मथुरा महतो से 20,000 वोट से पीछे थे। सिर्फ जयराम ही नहीं बल्कि पार्टी के अन्य उम्मीदवारों ने भी इसी तरह के शानदार प्रदर्शन किया और मुकाबले में दिलचस्प बनाए रखा। बोकारो के इस आदिवासी बहुल गांव में पानी की भीषण संकट। कटोरी में लेकर पत्थर चूहा से पानी भरने को लेकर है विवश। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत तिलैया गांव के मोढ़ा गांव में पानी की भीषण संकट है। स्थिति ये है कि वहां के लोग गांव से 1 किलोमीटर दूर स्थित पत्थर चूहा से एक कटोरी पानी निकालकर बर्तन में भरते हैं। पानी इतना कम है कि लोगों को 1 डेगची पानी भरने में आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है। साथ ही झुमरा पहाड़ से निकलने वाला नाले का पानी भी
सूख गया है, जिस कारण यह समस्या और भी विकराल हो गया है। बता दें कि यह संथाली आदिवासी बहुल इलाका है। बोकारो के मोढ़ा गांव की महिलाएं बताती हैं कि पानी लेने के लिए उन्हें कतार में खड़े होकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। अगर कभी कुआं का पानी सूख जाता है तो उन्हें बगैर पानी के ही वापस लौटना पड़ता है। अब तो पानी की किल्लत इस कदर होने लगी है कि उन्हें पानी भी दवा की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है। खाना बनाने के लिए भी उन्हें पानी का नापतोल कर उपयोग करना पड़ता है। आज हालत ये है कि ग्रामीणों को स्नान करने के लिए कई दफा सोचना पड़ता है। इस वजह से कई लोग बगैर स्नान किए ही कई दिनों तक रह जाते हैं। बड़ा तालाब व हरमू नदी की दुर्दशा पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, कहा सिर्फ अदालत के आदेश पर ही निगम होता है सक्रिय। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नदियों और जल स्रोतों के अतिक्रमण तथा साफ सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान के तर्ज PRL पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद रांची झील और हरमू नदी की दुर्दशा पर बुधवार को भी नाराजगी जताई। खंडपीठ ने अनियमित तथा गंदे पेयजल आपूर्ति के मामले में पेयजल व स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव तथा बड़ा तालाब के मामले में रांची नगर निगम के प्रशासन को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने हस्तक्षेपकर्ता को अगली सुनवाई के दौरान जलापूर्ति का नमूना कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि जब कोर्ट आदेश पारित करता है तो रांची नगर निगम सक्रिय होते हैं, उसके बाद सो जाता है। नियमित रूप से कोई कार्रवाई नहीं होती है। सौंदर्यीकरण व साफ सफाई के नाम पर 136 करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी हरमू नदी व बड़ा तालाब की स्थिति दयनीय हो गई है। बड़ा तालाब हरमू नदी जैसे जल स्रोतों के संरक्षण व साफ सफाई के लिए दीर्घकालीन योजना क्या है, समस्या कैसे दूर होगी, उसे पेश किया जाए। अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 20 जून की तिथि निर्धारित की है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा यहाँ कानून का राज चलेगा या आपकी सुविधा से काम होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने चान्हो के सिलागाई में बनने वाले एकलव्य विद्यालय के चयनित स्थल को बदलने के खिलाफ दायर PRL पर बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में कानून का राज्य चलेगा या सरकार की सुविधा के मुताबिक काम होगा। सिलागाई के शिलान्यास स्थल पर जनता के पैसे से 4 दीवारी बनाई गई थी, उसका 65% काम पूरा हो गया था। उसके बाद असामाजिक तत्वों ने उसे तोड़ दिया। इससे हुई आर्थिक क्षति के लिए कौन जिम्मेवार है और इसकी भरपाई कौन करेगा? राज्य अथवा केंद्र सरकार की कितनी राशि लगी हुई है, इसका हिसाब होना चाहिए ताकि जनता को पता चल सके। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना। खंडपीठ ने कहा कि जब बरहे में एकलव्य विद्यालय बन सकता है तो फिर सिलागाई में क्यों नहीं बन सकता है। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने सिलागाई में एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास किया था तथा केंद्र सरकार ने राशि स्वीकृत की थी। जिला प्रशासन ने विद्यालय के लिए जमीन भी हस्तांतरित की थी, उसके बाद क्यों जगह बदल दी गई। खंडपीठ ने उक्त बिंदुओं पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार को 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल के व्यवसायिक भवन के निर्माण पर लगाई रोक, सेफ्टी ऑडिट कराने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने दीपाटोली स्थित सेना की छावनी के पास बन रहे विष्णु अग्रवाल के 13 मंजिला व्यवसायिक भवन की 4थी मंजिल के बाद निर्माण पर रोक लगा दी है। हालांकि 4थी मंजिल तक पूरा हो चुके निर्माण में फिनिशिंग का काम करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने निर्माण का सेफ्टी ऑडिट कराने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वर्तमान में सभी फैसले कोर्ट के अंतिम फैसले से प्रभावित होंगे। विष्णु अग्रवाल की कंपनी ने सेना की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायाधीश PS नरसिम्हा और न्यायाधीश अरविंद कुमार की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई हुई। गौरतलब है कि सेना की छावनी के विष्णु अग्रवाल की कंपनी द्वारा बनाए जा रहे भवन को सेना ने अपनी सुरक्षा में खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने सुनवाई के बाद सेना की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सेना ने हाईकोर्ट में LPA दायर किया था। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एकल पीठ में फैसला को रद्द कर दिया था।
झारखंड में कब प्रवेश करेगा मॉनसून? आज येलो अलर्ट के साथ इन इलाकों में भारी बारिश के आसार। झारखंड के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बुधवार देर शाम रांची समेत अन्य जिलों में हुई बारिश से कई जिलों के लोगों को सुकून मिला। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 3 दिन में संथाल परगना के रास्ते मानसून झारखंड में दाखिल हो सकता है। इसके लिए येलो अलर्ट के साथ 20 जून को कोल्हान और संथाल परगना वाले हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में मानसून के प्रवेश के संकेत मिल गए हैं। कई हिस्सों में बादल छा गए हैं और प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है। इससे राज्य के आधे से अधिक जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इधर बादलों के छाने और बारिश शुरू होने से बुधवार को राजधानी रांची का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को पलामू और गढ़वा में लू की स्थिति रही। वहां का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। जमशेदपुर के अलावा बोकारो, गोड्डा और सरायकेला का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। शेष जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। पिछले 24 घंटे में लातेहार में 24 मिमी जबकि खूंटी में करीब 14 मिमी के आसपास बारिश हुई। धनबाद में करीब 65 मिमी की बारिश दर्ज की गई है। 25 जून तक राज्य के करीब करीब सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।